मैं बता दूं कि महात्मा गांधी अर्धनग्न या केवल एक धोती पहने हुए रहने लगे। इसके पीछे उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उद्देश्य थे। गांधी जी का पहनावा भारत के गरीब और शोषित वर्गों के प्रति उनके समर्थन और एकजुटता का प्रतीक था। मैं बता दूं कि महात्मा गांधी अर्धनग्न रहने के कई कारण थे, जैसे कि गरीबों के साथ एकजुटता। दोस्तों, मैं बता दूं कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों के साथ निकट संपर्क किए। वहाँ उन्होंने महसूस किए कि यार भारत के अधिकांश लोग बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और वे पर्याप्त कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे भी केवल एक धोती पहनकर जीवन बिताएंगे, ताकि वे गरीबों के जीवन की कठिनाइयों को समझ सके और उनके साथ एकजुटता दिखा सके। दूसरा जो अर्धनग्न रहने का कारण था गांधी जी को, वो था स्वदेशी आंदोलन। मैं बता दूं दोस्तों कि गांधी जी का मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने खादी, जो कि हाथ से बुने कपड़े, को अपनाया और खुद भी चरखा कातने लगे। उन्होंने पश्चिमी परिधान और विदेशी कपड़ों का त्याग कर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। दोस्तों, तीसरा जो कारण था वो सादगी का प्रतीक। मैं बता दूं कि गांधी जी की सादगी उनके जीवन के मूलभूत सिद्धांत का हिस्सा थी। उनका विश्वास था कि यार सादा जीवन और उच्च विचार मानवता के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। धोती और चादर उनका प्रतीक बन गई, जो उन्होंने जीवन भर सादगी और आत्मनियंत्रण के प्रति अपने समर्पण के रूप में अपनाई। दोस्तों, गांधी जी के रहने का एक और जो महत्वपूर्ण कारण था वो था राजनीतिक संदेश। मैं बता दूं कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति शान और धूमधाम का विरोध करते हुए खुद को एक सादे भारतीय किसान के रूप में प्रस्तुत किए। उनका यह पहनावा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, इस तरह से महात्मा गांधी ने अर्धनग्न रहने का चुनाव केवल एक व्यक्तिगत आदत के रूप में नहीं किए, बल्कि यह उनके जीवन के सिद्धांतों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके दृष्टिकोण का प्रतीक था। उनका यह पहनावा गरीबों, सादगी, स्वदेशी और राजनीतिक विरोध का सम्मिलित रूप था। थैंक यू।